हेलो एवरीवन, आज है 18 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। देखिए, दोनों ही कंपनियों के आज नतीजे आए हैं और दोनों ही कंपनियों का जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके जो रिजल्ट्स आए हैं दिसंबर क्वार्टर के उसके बारे में, और ये भी चर्चा करेंगे कि भैया मौका है कि नहीं खरीदारी का, या सबसे बड़ा धोखा है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो नेटवर्क 18 90 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में नेटवर्क 18 में 1% की गिरावट है, लेकिन एक महीने से ये कंसोलिडेट करा है 90 रुपये की रेंज में। अगर आप देखो तो 90 रुपये की रेंज में ये कंसोलिडेट, हालांकि टूटकर 83 तक गया भी था, वापस इसने बाउंस बैक किया, 90 तक पहुंचा और अभी उसी पर कंसोलिडेट करा है पिछले 3 हफ्तों से, उससे भी ज्यादा कह लो आप। यहाँ पर अगर पिछले एक साल की बात करें तो फटा जरूर है, ये बहुत बड़ी तेजी दिखाई है पिछले एक साल में, सॉरी एक साल में बहुत बड़ी तेजी दिखाई है, 145% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ अगर आप देखो तो एक बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया इसने, ठीक है, फिर एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, और जब भी इस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं बड़ी रफ्तार के बाद, उतनी ही बड़ी पिटाई भी हुई है इसकी। आप देखिए यहाँ पर कि भैया 50 रुपए का था, भाग के 95 तक पहुंच गया, वापस टूट के 70 पर भी आ गया, वापस ऐसी रफ्तार पकड़ी 112 तक गया, ये वापस टूट के ये 80-85 पर आया और अभी उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए नेटवर्क 18 को लेकर तो मिड कैप शेयर है, 9,500 करोड़ के आसपास है मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 23 से 24 लाख का ही वॉल्यूम्स है, कोई बड़ा वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करने जाए उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो भैया डिविडेंड 2008 से पे करना बंद कर दिया है इसने। नेटवर्क 18 की अगर हम बात करने के इसके नतीजे के बारे में बात करें तो डेफिनेटली प्रॉफिट में जंप आया जरूर है। इनका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 50% अप है। नेटवर्क 18 का जो प्रॉफिट हुआ है वो 97 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो 65 करोड़ के आसपास का था। हालांकि सेल्स जो है उसमें भी तेजी आई है, जो सेल्स हुआ है उनका 1,655 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल 1,422 करोड़ के आसपास का था, देखने को मिल रहा था। मतलब प्रॉफिट भी अच्छा है पिछले साल के मुकाबले, और इनके जो रेवेन्यू है वो भी बेहतरीन है। तो सब कुछ बेहतर है यहाँ पर, इसमें कोई शक की बात नहीं। इवन पिछले क्वार्टर में भी देखे तो इनका जो रेवेन्यू इनका जो रेवेन्यू था वो 1,400 करोड़ के आसपास का ही था। और बात करें प्रॉफिट की तो पिछले क्वार्टर में भी सिर्फ 40 करोड़ का ही प्रॉफिट था इनका। तो इस बार प्रॉफिट इनको ज्यादा हुआ है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है नेटवर्क 18 के लिए। नेटवर्क 18 की अगर हम यहाँ पर देखें तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है खरीदो यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि बहुत महंगा है ये, इस लेवल पर बहुत महंगा है नेटवर्क 18। खरीदारी के मौके जरूर है यहाँ पर, देखो मैं ये नहीं कहूँ कि खरीदारी के मौके नहीं है, मौके जरूर है, और कंपनी बहुत बड़ी है, नेटवर्क 18 ग्रुप बहुत बड़ा है यहाँ पर, उस चीज को समझिए। इवन मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये शायद 35 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, इवन 50 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, लेकिन जैसे ही इसने सेंचुरी लगा दी मैं इससे बाहर हो गया। मुझे लगता है कि महंगा है ये, इवन 90 रुपए भी मुझे महंगा लग रहा है, क्योंकि देखो ये भागता है फिर अभी देखो कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे जो इसका सही प्राइस लगता है अभी के जो हिसाब से वो लगता है 75 रुपए के आसपास। काफी लोग कमेंट करेंगे कि भूल जाओ 75 कभी नहीं आएगा, ठीक है भैया ना आए, लेकिन महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। यहाँ पर नेटवर्क 18 के बारे में देखें तो खरीदारी करने का ये सही मौका है कि ये कहना है टिकर टाइप का, मेरा नहीं। रेड फ्लैग भी है, देखो कंपनी के ऊपर रेड फ्लैग भी है। रेड फ्लैग ये है कि इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। एएसएम जीएसएम लिस्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि भैया ऐसे स्टॉक्स को वहां पे रखा जाता है जो कभी कभी जो हाईली वॉलेटाइल होते हैं और जो प्राइस है उसकी वो अनजस्टिफाई नहीं होती, या फिर कई बार प्रमोटर्स की बहुत सारी जो होल्डिंग होती है वो गिरवी होती है, या कई बार उन शेयर्स को मैनिपुलेट किए जाते हैं। तो नेटवर्क 18 को भी इसी एएसएम लिस्ट में डाला हुआ है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए नेटवर्क 18 में तो 75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, म्यूचुअल फंड की 0.16% की होल्डिंग है, 0.07% की डोमेस्टिक वालों के पास है, 4.27 एफआईएल्स वालों के पास है। और यहां पर गेम देखिए क्या हो रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास सिर्फ 4.38% की होल्डिंग है, बाकी अदर पार्टीज में भी भैया बहुत सारे लोग पड़े होते हैं, ऑपरेटर भी होते हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े शार्क बैठे होते हैं यहाँ पर।
तो ये गेम यहीं पे हो रहा है ज़्यादा। इवन रिटेल वालों ने बिकवाली करी थी, एफआईएल्स वालों ने खरीदारी करी है, और इवन अदर पार्टीज़ ने भी खरीदारी करी है। मेरे हिसाब से अभी के लिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर को हाईली मैनिपुलेट किया जा सकता है जिस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। तो मैं कहूँगा कि देखो, खरीदारी के मौके 75 रुपये के आसपास मुझे नज़र आते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे कि भैया 75 कभी नहीं पहुँचेगा, ठीक है, लेकिन महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं किसी भी शेयर्स को उसके रियल वैल्यू से। दूसरा शेयर है टीवी18, ये छोटा भाई है इनका। यहाँ पर जो प्रमोटर है टीवी18 में, वो प्रमोटर है भैया नेटवर्क 18 ही यहाँ पर प्रमोटर है। 50% से ज़्यादा की होल्डिंग उन्हीं के पास है। और यहाँ पर नेटवर्क टीवी18 की, सॉरी, अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में टीवी18 ब्रॉडकास्ट में 8% का ग्रोथ है। 43 रुपीज़ का शेयर था। इवन पिछले एक साल की भी अगर हम बात करने जाए तो पिछले एक साल में टीवी18 ब्रॉडकास्ट का जो शेयर है उसमें 60% का ग्रोथ है। शेयर में तेज़ी जब भी बनी, देखो, एक बड़ी रफ्तार ज़रूर आई है हर बार, बाद में नीचे की तरफ डुबाया है इसको। और ये वो लेवल्स थे, मैंने कई बार कहा कि देखो 40 रुपये के आसपास मिले खरीद सकते हो यहाँ पर। इवन जब सस्ता भी था 27-28 का, तब भी मेरी भाई की रिकमेंडेशन थी ही यहाँ पर। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि 40 रुपये से महंगा मैं इसको नहीं खरीदूंगा टीवी18 को। तेज़ी जब भी आई है करेक्ट हुआ है ये। तो मैं कहूँगा कि मुझे अभी भी लगता है कि 40 रुपये का जो लेवल है, 40 रुपये का लेवल मुझे या फिर उसके आसपास का मान लो, तो वो लेवल मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। अभी 50 रुपये का जो लेवल है ना, वहाँ पर से कई बार गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है ना, वो रिवॉर्ड बहुत कम है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं इस लेवल पर तो एंट्री करने की कोशिश नहीं करूँगा। हालांकि वॉल्यूम 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिले हैं। बड़ी क्वांटिटी में टीवी18 के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और मिड कैप शेयर है, 8,245 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 60% से भी ज़्यादा की। 12.17% एफआईएल्स के पास है, 0.08% म्यूचुअल फंड। भाई साहब, म्यूचुअल फंड तकरीबन लगता है कि एग्जिट ही कर चुके हैं। 0.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की सिर्फ 0.08% पर रह चुकी है। तो ये चीज़ अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन गवर्नमेंट पेंशन फंड जो है उनकी भी 3.27% की होल्डिंग है यहाँ पर। अब टीवी18 की मैं बात करने जाऊँ तो इनका प्रॉफिट और भी ज़्यादा बड़ा हुआ है। इनका जो प्रॉफिट है वो 312 करोड़ के आसपास का है। 312 करोड़ का प्रॉफिट है इनको, जो देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। 21% का ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल इनको 260 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। तो बेहतरीन प्रॉफिट्स है इनकी, 312 करोड़ अच्छे प्रॉफिट्स है। लेकिन 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 द नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करने जाए, नेट प्रॉफिट की इनकी अगर हम बात करने जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से साधारण नजर आते हैं, उतना बड़ा भी नहीं है। और रेवेन्यू की बात करें तो हाँ, रेवेन्यू अच्छे हैं, 1,565 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। टीवी18 की मैं बात करने जाऊँ तो टीवी18 में सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 95% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। टीवी18 को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू में अच्छा उछाल ज़रूर है 19, 20 और 21 में, लेकिन धीरे धीरे इनके रेवेन्यू थोड़े से कम ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दोबारा तेज़ी आएगी, क्योंकि 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्वार्टरली, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल ही रहा है। तो रेवेन्यू बढ़ेंगे और प्रॉफिट्स भी की अगर हम देखें तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने वाले हैं। इवन पिछले 3 साल से बढ़िया प्रॉफिट कंपनी कमा भी रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीवी18 मुझे लग रहा है कि खरीदारी का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, ये कहना है टिगर टाइप का, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि टीवी18 जो है वो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है। मैं इस शेयर को हमेशा चूज़ करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और ये मैं चीज़ कई बार बता चुका हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि 40 रुपये के आसपास खरीदो, 50 रुपये के आसपास बेचो और भाग जाओ यहाँ से, और मैं अभी भी अपनी उस बात पर ही रहूँगा। मुझे लगता है कि जिस प्राइस पे अभी टीवी18 का शेयर ट्रेड किया, देखो जो रिजल्ट्स आए हैं वो कोई उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एवरेज ही है, जितने पहले आते थे उसी के आसपास ही है। कोई ज़्यादा बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है कि भैया यहाँ से बहुत ज़्यादा भाग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन यही कहूँगा यहाँ पर कि खरीदारी के अभी मौके नहीं है दोनों ही कंपनियों में। रीज़न यह है कि जिस प्राइस पे है वहाँ से रिस्क ज़्यादा है, और उस रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। अगर दोनों ही शेयर्स, अगर मुझे खरीदारी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि नेटवर्क 18 75 रुपये के आसपास मुझे कंफर्टेबल लगता है बाइंग के लिए, और टीवी18 मुझे 40 रुपये के आसपास कंफर्टेबल लगता है खरीदारी के लिए। बाकी मर्जी आपकी है, आपको भैया रिस्क लेने का शौक है, रिस्क से इश्क है,
तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए। मैं यही कहूँगा कि अभी के लिए अवॉइड करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।